जिस रात पूरा शहर हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहा था। उसी रात एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी। सबके लिए वो जश्न की रात थी, लेकिन एसपी मैडम के लिए वो जिंदगी और इंसाफ के बीच लिया गया सबसे मुश्किल फैसला था। आज की ये कहानी न्यू ईयर की नहीं, फर्ज की है। शहर रंगीन रोशनी में नहाया हुआ था। हर सड़क पर लेड लाइट्स, हर चौराहे पर हंसी, पटाखों की आवाज। घड़ियां रात के 11:12 बजा रही थी। होटलों में न्यू ईयर पार्टी अपने चरम पर थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मोबाइल कैमरे ऑन थे। हर कोई बस खुशी कैद करना चाहता था। लेकिन इसी शहर में एक सरकारी बंगले की बालकनी में एसपी अनुराधा वर्मा खड़ी थी। ना कोई पार्टी, ना कोई मुस्कान। सफेद शर्ट, खाकी पैंट, बाल सधे हुए, आंखों में एक अजीब सी गहराई। नीचे सड़क से आती पटाखों की आवाज उनके दिल में किसी खालीपन की तरह गूंज रही थी। उनका मोबाइल बजा। मैडम, सब तैयार है। चाहे तो आप भी 12 बजे के बाद पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। एसपी अनुराधा ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, देखते हैं। फोन कट गया, लेकिन उनकी नजर दूर अंधेरे में थी, जहां खुशी नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिख रही थी। आखिर क्या हुआ था नए साल की रात, जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। रात के 11:57 अचानक कंट्रोल रूम से कॉल आया। मैडम, रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी इलाके में झगड़ा हो गया है। एक गरीब परिवार, बच्चे भी शामिल हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। एसपी अनुराधा की आंखें सख्त हो गई। बाहर पटाखों की आवाज और तेज हो गई थी। पूरा शहर 12 बजने का इंतजार कर रहा था। ड्राइवर बोला, मैडम 3 मिनट बचे हैं, चाहे तो बाद में। एसपी ने बीच में ही रोक दिया। गाड़ी निकालो अभी। ड्राइवर चौंक गया। मैडम, न्यू ईयर। एसपी अनुराधा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, न्यू ईयर कल भी होगा, लेकिन अगर आज नहीं पहुंचे तो किसी की जिंदगी नहीं बचेगी। गाड़ी सायरन के साथ आगे बढ़ गई। रात के 12:05 हो रहे थे। शहर के एक कोने में, जहां कोई लाइट नहीं, कोई जश्न नहीं, एक टूटी झुग्गी। बाहर रोती हुई औरतें, एक आदमी खून से लथपथ, एक बच्चा लगभग 8 साल का मां की साड़ी पकड़े कांप रहा था। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, आज ही इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या करेगी? तभी सायरन रुकी। एसपी अनुराधा खुद गाड़ी से उतरी। भीड़ अचानक शांत हो गई। उन्होंने सबसे पहले उस बच्चे को देखा। न कोई सवाल, न कोई औपचारिकता। एसपी ने अपना कोट उतारा और बच्चे के कंधों पर डाल दिया। धीमे स्वर में बोली, डरो मत, आज नया साल है और आज कोई अकेला नहीं रहेगा। वो पल किसी कैमरे में नहीं था, लेकिन कई दिलों में रिकॉर्ड हो गया। एसपी अनुराधा झुग्गी के अंदर दाखिल हुई। अंदर एक एकमात्र ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दीवारों पर नमी, फर्श पर खून की हल्की लकीरें। घायल आदमी जमीन पर पड़ा था, सांस तेज, आंखें डर से भरी हुई। डॉक्टर को फोन पर निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस अभी पहुंचे। एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, मैडम, आसपास के लोग गवाही देने से डर रहे हैं। सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है। एसपी अनुराधा ने चारों तरफ देखा। लोग सिर झुकाए खड़े थे, सब कुछ जानते हुए भी चुप। उन्होंने ऊंची आवाज नहीं की, बस शांत लहजे में बोली, आज अगर आप चुप रहे तो कल ये जुल्म आपके घर तक आएगा। एक बूढ़ी औरत आगे आई, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। मैडम, हम सच बोलेंगे, पर हमें भरोसा चाहिए। एसपी अनुराधा ने उसकी आंखों में देखा। जब तक मैं इस जिले में हूं, कोई आपको छू नहीं सकता। वो वाक्य कानूनी नहीं था, इंसानी था। एम्बुलेंस आई। घायल आदमी को उठाया गया। वही 8 साल का बच्चा अभी भी चुपचाप खड़ा था। एसपी अनुराधा उसके पास झुकी। नया साल है,
कुछ मांगना चाहोगे? बच्चे ने सिर हिलाया। धीरे से बोला, मां को कुछ मत होने देना। एसपी अनुराधा की आंखें एक पल को भर आई। वादा। जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आई, एसपी के फोन की स्क्रीन जल उठी। पहला कॉल लोकल एमएलए का। मैडम, मामला छोटा है, आज न्यू ईयर है। दूसरा कॉल किसी बड़े अफसर का। अनुराधा, बात संभाल लो, मीडिया नहीं चाहिए। एसपी अनुराधा ने फोन जेब में रख लिया। पास खड़े शो ने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप एफआईआर लिखवाएंगी तो ये केस ऊपर तक जाएगा। एसपी अनुराधा ने बच्चे की ओर देखा, फिर झुग्गी की ओर। यही तो जाना चाहिए। थाने में रात के 2:10 हैं। थकी हुई कुर्सियां, नींद से भरी आंखें। एसपी अनुराधा खुद एफआईआर के शब्द चुन रही थी। एक भी लाइन हल्की नहीं। उन्होंने बोला, कोई भी सेक्शन हटाया नहीं जाएगा। एक जूनियर अफसर ने डरते हुए पूछा, मैडम, अगर ऊपर से आदेश आ गया तो? एसपी अनुराधा ने कलम रखी, तो लिख लेना, ये आदेश मैंने दिया था। वो पल एसपी नहीं, एक ईमानदार इंसान का था। जांच में सामने आया, गलती एक रसूखदार आदमी की थी। लोकल नेता। फोन आने लगे। मैडम, मामला शांत कर दीजिए, आज न्यू ईयर है। एसपी अनुराधा ने फोन साइलेंट पर रखा। उन्होंने एफआईआर खुद लिखवाई, गिरफ्तारी का आदेश दिया। एक अधिकारी ने हिचकते हुए कहा, मैडम, ऊपर से प्रेशर आएगा। एसपी अनुराधा की आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। अगर आज मैंने समझौता किया तो कल ये बच्चा कभी पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। उस रात पहली बार उस इलाके में किसी ताकतवर आदमी को नए साल की शुरुआत हवालात में करनी पड़ी। थाना शांत हो चुका था। घड़ी रात के 3 दिखा रही थी। कागजों की आवाज, कीबोर्ड की हल्की टिक टिक, और बाहर दूर कहीं आखिरी पटाखे की मंद गूंज। एसपी अनुराधा अकेली कुर्सी पर बैठी थी। सामने मेज पर गिरफ्तारी की फाइलें रखी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। आज उन्होंने किसी नेता को नाराज किया था, किसी सिस्टम को हिलाया था, और शायद अपने करियर को भी दांव पर लगाया था। एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की। तभी उसी बच्चे का चेहरा उनके सामने आ गया, डरा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। एसपी अनुराधा ने आंखें खोली। धीरे से खुद से कहा, अगर इस एक रात की कीमत मेरे पद से चुकानी पड़े तो भी ये सौदा महंगा नहीं है। उन्होंने फाइल बंद की। बाहर आसमान धीरे धीरे हल्का हो रहा था। रात खत्म हो रही थी, लेकिन उनके फैसले की गूंज अभी शुरू हुई थी। सुबह की पहली सफेद साफ धूप शहर की इमारतों पर फैल रही थी। न्यू ईयर की रात के बाद सड़कों पर अब भी हल्की खामोशी थी। कहीं कहीं टूटे हुए पटाखे, कागज के कप और रात की थकान के निशान पड़े थे। शहर जाग चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में कल रात जैसी बेफिक्री नहीं थी। सुबह के अखबार खुले, हर पन्ने पर एक ही नाम था, न्यू ईयर की रात एसपी मैडम का सख्त और इंसानी फैसला। लोग पढ़ते जा रहे थे और चुप होते जा रहे थे। कोई बोला, कमाल की अफसर है। कोई बोला, आजकल ऐसा कौन करता है। लेकिन असली बदलाव शब्दों में नहीं था, सोच में था। एसपी अनुराधा अपने ऑफिस में बैठी थी। रात भर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे। टेबल पर ठंडी पड़ी चाय, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। एक कांस्टेबल ने फाइल रखते हुए कहा, मैडम, ऊपर से कोई कॉल नहीं आया। एसपी अनुराधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आएगा, लेकिन जो करना था वो हो चुका है। वही झुग्गी। लेकिन आज दरवाजे खुले थे। लोग आपस में बात कर रहे थे। वो 8 साल का बच्चा आज रो नहीं रहा था। वो स्कूल जाने वाले बच्चों को
खामोशी से देख रहा था। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, देखा, पुलिस आई थी। बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, भरोसा था। कभी कभी एक रात का सही फैसला सालों की गलत सोच बदल देता है। एसपी अनुराधा की गाड़ी इलाके से गुजरी। लोगों ने हाथ जोड़कर देखा। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशिस्त। दोस्तों, न्यू ईयर तारीख बदलने से नहीं आता। न्यू ईयर आता है जब कोई अफसर अपने पद से पहले इंसान बनता है, जब कानून कमजोर के साथ खड़ा होता है। न्यू ईयर पटाखों से नहीं बनता, पार्टी से नहीं बनता। न्यू ईयर बनता है जब कोई अपना आराम छोड़कर किसी अनजान की जिंदगी बचाता है, जब फर्ज जश्न से बड़ा हो जाता है। एसपी मैडम का वो फैसला सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक मिसाल था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल को छू जाए, सोच बदल दे और इंसानियत पर भरोसा फिर से जगा दे, तो जिंदगी की सीख आपके लिए ही है। यहां आपको मिलेंगी सच्चाई से जुड़ी भावनात्मक कहानियां, फर्ज, इंसाफ और रिश्तों की सच्ची मिसालें। ऐसी कहानियां जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझ लीजिए आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, जिंदगी सीखने का नाम है।